हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन को, जिसमें कि जो यूज होने वाली जो प्रमेय है वो मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, तब आपको इसको समझने में आसानी होगा। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप हो त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्रमशः मतलब कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि देख रहे हैं ये जो EF है वो इसमें आ रहा है, मतलब कि ये इस वाले त्रिभुज की भुजा का मान बता रहा है और BC इसमें आ रहा है जो कि इस वाले त्रिभुज की भुजा का मान पूछ रहा है। तो इसको समझने के लिए हम पहले एक चित्र से समझते हैं। क्या कह रहा है इसमें कि त्रिभुज ABC, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC और ये हो जाएगा त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज हैं। क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जैसा कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और EF का मान ज्ञात है, त्रिभुज DEF है, सॉरी DEF है, इस P की मान नहीं है, DEF है। तो इस EF वाली भुजा का मान, जो ये EF दिया है इसका मान हमें ज्ञात है 15.4 और इस वाली भुजा BC का मान हमको पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि दिया है एरिया त्रिभुज ABC बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके बाद एरिया त्रिभुज DEF बराबर दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके साथ साथ त्रिभुज DEF की भुजा EF का मान दिया है 15.4 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC की भुजा BC का मान हमसे पूछ रहा है। तो जैसा कि हमने प्रमेय 6.6 पढ़ा हुआ है कि प्रमेय 6.6 के अनुसार क्या होता है कि क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC की और त्रिभुज DEF की दोनों संगत भुजाएं, दोनों संगत हैं BC और EF, तो BC बटे में EF के अनुपात का वर्ग, इतना हो गया। अब उसके बाद दोनों का जो है मान ज्ञात है उसको रख लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है 64, तो ABC की जगह हम रखेंगे 64 बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया है 121, तो इसको हम रखेंगे 121 जो कि बराबर है, BC का मान हमें ज्ञात है नहीं तो BC ऐसे रहेगा और EF का मान है 15.4, दोनों का वर्ग। अब अगर इस इधर तो स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं है, तो इस स्क्वायर के हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का रूट ले लेते हैं। तो अगर हम दोनों पक्षों का रूट ले लेंगे इस तरीके से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करनी के अंदर
64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 8 बटे में 121 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 11, और यहाँ पे जब करनी हटेगा तो ये वर्ग हट जाएगा, तो ये हो जाएगा BC बटे में 15.4। और हम जानते हैं जब किन्हीं दो संख्याओं का वर्ग करनी के अंदर बनता है, जैसे 8 का वर्ग 8 का जोड़ा बन रहा है 11 का जोड़ा, तो ये जब करनी से बाहर आएंगी तो ये केवल 8 और 11 रह जाएंगी, जो कि बराबर हो जाएगा BC बटे 15.4 के। मान हमको निकालना है BC का, तो इस BC को इस साइड रखेंगे तो 15.4 का गुणा इधर हो जाएगा, मतलब कि 8 गुणे 15.4 और 8 के बटे में है 11, और BC ऐसे रह जाएगा, BC बराबर हो जाएगा, इसका गुणा हमने यहाँ कर दिया 8 गुणे 15.4 और ये बटे का 11 था, ये BC ऐसे ही था, बस खाली मैंने इसको आगे पीछे कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इसका दशमलव हटा देंगे तो यहाँ इनटू में हो जाएगा 10, और अब उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कि 8 गुणे 154 बटे 11 गुणे 10। इसको काटते हैं, अगर 11 से काटेंगे तो 154 को, तो 11 एकम 11 बचेगा 4, और 4 और 4 44 हो जाएगा, जो कि 14 बार में जाएगा। तो क्या बचा, ये कट गया 8 गुणे 14 बटे 10, और काटते हैं 2 से, तो 2 सते 14 और 2 पंजे ये हो जाएगा 10। ठीक है, 2 सते 14 और 2 पंजे हो जाएगा 10। तो यहाँ से कितना है 8 सते 56 बटे 5, 8 सते 56 बटे 5 इतना आ गया। फिर उसके बाद नीचे 5 है, ऊपर संख्या ऐसी है तो इसको हम भाग में देके आंसर आया है, तो 5 से जब हम 56 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11 बार में जाएगा, 11 पचे 55 बचेगा 1.0, 5 दूनी 10, तो बराबर हो जाएगा 11.2। और क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में है, EF का मान भी सेंटीमीटर में है, तो BC का भी जो मान हो जाएगा वो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अतः BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को मैं पुश कर दे रहा हूँ, जैसे कि तब तक मैं क्वेश्चन उतार दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अब क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लिया है, जो कि दिया हुआ है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है CD। ठीक है, अब अभी तक हमने किसका बात किया था, त्रिभुजों का। इसमें कुछ अंतर है जो कि दिया हुआ है समलंब में। क्या कर रहा है, AB समांतर CD है, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कि उनके दो जोनों विकर्ण है वो बिंदु O पर काटते हैं। और यदि AB बराबर है 2CD तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि समलंब के बारे में बहुत लोग परिचित होंगे, तो उनको तो पता लग गया होगा, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए पहले मैं इसका फिगर बना देता हूँ। तो ये जो समलंब होता है उसकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है। ये हो गया समलंब, जिसका नाम है A, B, C और D। क्या कर रहा है, AB समांतर CD है, मतलब ये जो भुजा AB है इस CD के समांतर है। और उसके बाद क्या कहा है कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण मतलब इसके सम्मुख बिंदुओं को मिला दीजिए, C से B को और A से D को, और जहाँ पर ये काटेगा वो हो जाएगा बिंदु O। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज, और इसके साथ ये भी दिया है कि AB बराबर 2CD है, मतलब कि इस भुजा का जो मान होगा वो इसके दुगने के बराबर होगा। फिर क्या कहा है कि त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर जो मैंने बना दिया है इससे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है कि AB
2CD के दुगने के बराबर है, लेकिन चित्र में देखें तो यही छोटा लग रहा है और ये बड़ा लग रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले इसको ऐसे बनाया। तो इसको आप क्या कीजिएगा कि AB को नीचे कर दीजिएगा, A और ये B, ये C और यहाँ पर D। अब AB CD के दुगने के बराबर लग रहा है। मैं जानता था बहुत लोग ये इसमें गलती करेंगे, इसलिए मैंने पहले ऐसा बनाया था। तो अब करना क्या है, हमको बताना है कि त्रिभुज AOB, ये AOB का क्षेत्रफल और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, जब आप पेपर क्वेश्चन में लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, तो आप जब हेडिंग डालेंगे कि दिया है जब आप लिखेंगे तो इसमें आप 1 से लेके पूरा यहाँ तक लिखिएगा। AB बराबर 2CD। मैं लिखूँगा, समय ज़्यादा लगेगा, मैं डायरेक्ट जो पॉइंट है वो लिख रहा हूँ कि क्या दिया है, AB समांतर है CD, उसके साथ साथ AB जो कि बराबर है 2CD के। और हमको जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है एरिया ऑफ, मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज AOB और क्षेत्रफल त्रिभुज COD का अनुपात कितना होगा। तो आप में से कितने लोग ये होंगे कि आपके दिमाग में तुरंत ये होगा, अरे सर ये तो हमने भी प्रमेय पढ़ा हुआ है, प्रमेय 6.6, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है, संगत भुजा भी दिया है, इस वाले त्रिभुज की आधार AB है, इस वाले त्रिभुज का आधार CD है, दोनों का अनुपात इसमें रख देते हैं, वर्ग कर देंगे, अनुपात निकल जाएगा। तो बात तो आपकी सही है, सॉल्व भी ऐसे ही होगा, लेकिन आपने ये बात नहीं ध्यान दिया होगा कि ये कंडीशन कब लगता है, जबकि दोनों त्रिभुज क्या हों, समरूप हों। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम त्रिभुज AOB और COD को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हम आते हैं उपपत्ति में, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। ठीक है, इसको मैं समरूप सिद्ध करना है, तो हम या तो इनके भुजाओं का अनुपात से इसको सिद्ध कर दें या फिर कोण कोण समरूपता नियम से सिद्ध कर दें। तो भुजाओं के अनुपात में केवल हमको यही ज्ञात है, और इसके लिए तीनों भुजाओं का अनुपात चाहिए, जो कि हमको ज्ञात नहीं है, तो उससे तो होगा नहीं। तो हम कोण से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो कोण बन रहा है, कोण AOB और इस वाले त्रिभुज का COD, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। कैसे? जिसको प्रॉपर्टी याद होगी तो आपको पता होगा कि ये जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB का कोण AOB बराबर होगा त्रिभुज COD के कोण COD के, कारण शीर्षाभिमुख कोण। अब एक कोण और दिखाना होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं और क्वेश्चन में दिया भी गया है कि AB समांतर है CD, AB समांतर है CD, तो हम जानते हैं कि जब कोई दो रेखाएं समांतर हों और उनको कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके अंत बनने वाला जो कोण होता है वो बराबर होता है। कैसे? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो आप देखेंगे तो यहाँ का ये जो कोण है वो जेड एंगल से आएंगे तो इस साइड के कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB का कोण OAB, कोण OAB बराबर हो जाएगा त्रिभुज OCD के कोण ODC के, कोण ODC। ये क्या है? ये है हमारा एकांतर कोण, जेड एंगल भी लिख सकते हैं आप। और उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो कोण कोण समरूपता नियम से उसको हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है। तो लिखेंगे अतः
एंगल, या हिंदी में लिख सकते हैं, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। और जब ये त्रिभुज दोनों समरूप हो गए तो अब आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए, अब कौन सा दिक्कत है, क्योंकि भाई दिया हुआ है त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। तो आगे ले आप लिखिएगा, अतः एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया, जिसको हिंदी में हम क्षेत्रफल कहते हैं, COD बराबर हो जाएगा, दोनों का ये आधार है, ये AB आधार है, वो CD आधार है, तो AOB का AB और COD का CD दोनों का वर्ग। क्वेश्चन में दिया है AB बराबर है 2CD, तो इस AB के जगह हम प्रतिस्थापित कर देंगे 2CD, तो क्या हो जाएगा, ये CD तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2CD और दोनों का वर्ग हो दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये CD से CD कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2/1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 और 1 का करेंगे तो आएगा 1। तो इस तरीके से दोनों का अनुपात निकल गया, एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD बराबर 4/1। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि बताया गया सभी सवाल आपको इस लेक्चर का समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कीमती कमेंट ज़रूर बताइएगा जिससे कि आपको कैसा सेटअप लगा और उसके साथ इसमें मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ। तो इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।